हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र शर्मा आप सभी का सारथी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। क्योंकि आज कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज कहने का मतलब आज नॉन टेक मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स का एक साथ पोस्टमार्टम होगा। यानी आज पढ़ेंगे रेशियो, percentage, how to increase a number in percentage, how to convert percentage into ratio and how to convert ratio into percentage। यानी इतना कुछ पढ़ने के लिए है आज के सेशन में। तो मेरे प्यारे प्यारे गुलुओं, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन को शुरू करते हैं, जहां हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और क्वांटिटीज को कंपेयर यानी तुलना हम तीनों सेक्शनों में कर रख सकते हैं, इन रियल वैल्यू, इन रेशियो वैल्यू, इन परसेंटेज वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इट? द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेशियो? It show the relation between two quantities to compare two quantities. What is ratio? Ratio is a comparing quantity. Whenever we are comparing two things, then we use ratio to compare both the quantities. It show the relation between the quantity. It mean if अगर मैं ये कहूं कि आपने और मैंने कोई, आपकी और मेरी इनकम के बीच रेशियो 2:3 है, आपके और मेरे काम के बीच रेशियो 4:5 है, तो दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन मी एंड यू। तो जब दो चीजों की प्यारे बच्चों कंपैरिजन किया जाएगा, whenever we are comparing two quantities then we use ratio। yes or no? क्लियर है गोलू? कोई डाउट इस बात में? ओके। Example, if there are 20 men and 40 women in a company, then the ratio of number of men to the number of women will be 20:40. That is the comparison. That is the comparison of number of employee in the company, which is 20:40. This means 20 आदमियों पर 40 महिलाएं हैं। 20 आदमियों पर कितनी? 40 महिलाएं हैं। That is the ratio. That is the relation between number of male and number of female. Yes or no? ठीक है, चलो आगे बात करेंगे प्यारे प्यारे गोलुओं। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज परसेंटेज? अगर आप रेशियो को एक कंपेयरिंग क्वांटिटी कह रहे हैं, देन व्हाट इज इट? व्हाट इज परसेंटेज? दिस इज अनदर वे टू कंपेयर द क्वांटिटीज। इट मीन फॉर एवरी 100। ये भी एक अनदर मेथड है क्या करने के लिए? कंपेयर करने के लिए क्वांटिटीज के लिए। इट मीन फॉर एवरी 100, प्रत्येक हर एक 100 पर कितना है। रेशियो में हम कंपेयर कर रहे थे बिटवीन टू क्वांटिटीज, यहाँ एक क्वांटिटी उन्होंने फिक्स कर दी और दूसरी पहली क्वांटिटी क्या है? 100, दैट इज टोटल क्वांटिटी। तो हम करें 100 पर कितना है। इन द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ द डिनोमिनेटर इज 100, देन द न्यूमरेटर इज द परसेंटेज एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्पेशल सिंबल दिस। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई न्यूमरेटर है x अपॉन 100, डिनोमिनेटर क्या है 100, देन x इज अ परसेंटेज, देन x इज अ परसेंटेज 5 अपॉन 100, दैट मीन 5%। अगर आप किसी चीज को 100 पर कैलकुलेट कर रहे हैं कि 100 पर ये कितनी थी, अगर वो 100 पर कितना था, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। रीड एज अ परसेंटेज। देयर आर टू मेथड टू फाइंड परसेंटेज। ये हमारे पास दो मेथड है क्या फाइंड आउट करने के लिए? मेथड परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए बाय फ्रैक्शन मेथड। द फर्स्ट मेथड इज बाय फ्रैक्शन। फर्स्ट मेथड इज फ्रैक्शन। If there are 20 boys out of 50 student in the class, then the percentage of boys will be। आपने कहा था डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। To make the denominator 100, we need to multiply both the numerator and denominator by 2. That will be 40 by 100, which means 40%. Yes or no? क्या किया मैंने कहा सर 100 डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए, तो 40, टोटल 50 में से 20 थे। टोटल 50 में से कितने थे? 20 थे। तो मैंने अगर इसको 100 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से कर दूं। 50 टू द 100 एंड 20 टू द 40, दैट इज 40 बाय 100, दैट मीन 40%। पहला फ्रैक्शन मेथड समझ में आ गया। नेक्स्ट, अनदर इज यूनिटरी मेथड। व्हाट इज यूनिटरी मेथड? In the unitary method, first we need to find the value one unit, then multiply it with the required number of units। required number of unit, ये क्या कहलाता है यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड में आप जो कुछ भी निकालना चाहते हो उससे पहले आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। आई लाइक दैट, अगर मैं कहूँ 5 चॉकलेट 20 रुपीज की है, then what is the cost of 1? that is 4 रुपी। दैट इज यूनिटरी। यूनिटरी मतलब एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, देन वट एवर वी वॉन्ट टू, जिस भी यूनिट की वैल्यू निकाली, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट, उसी से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। इन द अबव एग्जांपल देयर आर 20 बॉयज इन 50 स्टूडेंट आउट ऑफ 100, देन व्हाट इज द व्हाट विल बी? तो अगर 20 स्टूडेंट थे 50 पर, तो 100 पर कितने होंगे? दैट इज 40, और विच इज परसेंटेज। कहने का मतलब ये है प्यारे प्यारे गोलू,
परसेंटेज से किसी एक नंबर को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हमें। लाइक दैट 20/50 है, तो हम क्या करते हैं, हम 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। whenever we are convert percentage into fraction, whenever we are convert fractions into percentage, then we multiply by 100, then we multiply by 100, that's it, 20/50 multiply by 100, 52 is 100 and 22 is 40, that is percentage, that is percentage। आपको ये याद रखना है, whenever fraction convert into percentage, then fraction will be multiplied by 100, then fraction will be multiplied by 100। प्यारे प्यारे गोलो, ये बात क्लियर है, यस और नो। तो पहला फ्रैक्शन मेथड में डिनोमिनेटर मस्ट बी, फर्स्ट मेथड में क्या था, डिनोमिनेटर मस्ट बी 100, मस्ट बी 100। और सेकंड मेथड में क्या, फ्रैक्शन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100, फ्रैक्शन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंडिंग द इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट इन परसेंटेज। किसी भी नंबर में इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट कैसे निकाला जाए, टू फाइंड द इंक्रीज एंड डिक्रीज in percent there are two methods, the first, calculate the percentage of the given value and add or subtract the original value, first method क्या है, if I want, what is 400 will increased by 20%, then the first method is calculate the 20% of 400, 400 का 20%, that will be 80, and add, then the resultant value will be 400 plus 80, that will be 480, that's the first method, or if the second method, if second method, increase of x percent, resultant value will be original value multiply 100 plus x upon 100, that is the resultant value, and decrease of x percent, then the resultant value will be original value multiply 100 minus x percent over 100। सिमिलरली अगर मैं इसी एग्जांपल को देखूं गोलू, अगर मैं इसी एग्जांपल को देखूं, तो आप कहोगे सर इंक्रीज ऑफ 40%, then the resultant value will be 400 multiply 100 plus 20 over 100, then 0 से 0, 4 multiply 120, 12 4 जा 48, that will be 480। हमारा भी आंसर कितना था, 480, और रिजल्टेंट आंसर भी कितना है, 480। बात समझ पा रहे हैं। अगर इंक्रीजमेंट करना है तो हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड क्या है कि उस नंबर का उतना ही परसेंट निकाल कर रिजल्टेंट नंबर में क्या कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए, ओरिजिनल नंबर में क्या कर दिया जाए, ऐड, या फिर डायरेक्टली ओरिजिनल नंबर का 100 प्लस उतना परसेंट निकाल दिया जाए। समझ में आ रही है बात, यस और नो। जैसे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ गिवन वैल्यू एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट टू द ओरिजिनल वैल्यू। If the price of refrigerator was 50,000 at the last year and increased by 20% this year, then what is the price now? चलो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे प्यारे प्यारे गोलुओं। पहले प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर लास्ट ईयर, that is 50,000, percentage increase, that will be 20%,
then increasement in price, increasement is price, that is 20% of 50,000। कैसे कैलकुलेट करोगे प्यारे प्यारे को लो, आप कहोगे 50,000 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, 2 0 कैंसिल आउट, 5 to the 10, that is 10,000, this 10,000, then new price will be 50,000 plus 10,000, that will be 60,000, and 60,000 is the new price। क्लियर है गोलू? यानी जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है प्राइस में, उस प्राइस के इंक्रीमेंट को निकाल कर ओरिजिनल प्राइस में क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। दूसरा मेथड भी आपको पता है कि डायरेक्टली प्राइस का 100 प्लस उतना परसेंट निकाल दिया जाए। यस और नो? यस सर, वी नो दैट। द सेकंड थिंग इज फाइंड द, चलो प्यारे प्यारे बच्चों, अब बारी है एक्सरसाइज की। तो आपने रेशियो समझना है। रेशियो क्या था सर? रेशियो इज अ कंपेयरिंग क्वांटिटी, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। परसेंटेज इज अनदर मेथड ऑफ कंपैरिजन। द फर्स्ट थिंग, व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग यू, द क्वेश्चन सेड अस फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। रेशियो निकालना है। ए पार्ट में रेशियो चाहिए हमें किसका प्यारे प्यारे गोलू? हमें रेशियो चाहिए सर स्पीड ऑफ साइकिल 50 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ साइकिल रेशियो स्पीड ऑफ स्कूटर, yes or no? Yes sir, scooter speed of cycle that is 15 kilometer per hour, the speed of scooter that is 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से कौन जाएगा? किलोमीटर पर आवर। 15 बन जा 15 एंड 15 टू जा 20, दैट इज द रेशियो, दैट इज 1:2, 1:2। यस और नो? पहला क्लियर है गोलू? द रेशियो इज 1:2। सेकंड, बी पार्ट, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब यूनिट तो कैंसिल आउट तभी हो सकती है जब सेम हो, तो यूनिट ऑफ रेशियो मस्ट बी सेम, जो रेशियो की यूनिट है प्यारे बच्चों वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, क्योंकि सेम होगी तभी तो कैंसिल आउट होगी। भाई रुपीज से रुपीज कैंसिल आउट कर सकता हूं, पैसों से पैसे कैंसिल आउट कर सकता हूं, मीटर से मीटर कैंसिल आउट कर सकता हूं, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट कर सकता हूं, किलोमीटर से मीटर कैंसिल आउट नहीं करूंगा। लेट्स कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर, तो देन वी नो दैट 10 will be multiplied by 1000 meter, because 1 kilometer is equal to 1000, 1 kilometer is equal to 1000 meter। then meter से meter 5 to the 10, that is 1:2000, 1:2000। yes और no बोलो? क्लियर है बात? कोई डाउट प्यारे बच्चों? तो ये नोट करके याद रखना है आपको। द यूनिट ऑफ रेशियो मस्ट बी सेम, द यूनिट ऑफ रेशियो मस्ट बी सेम। नेक्स्ट 50 पैसा टू 5 रुपी, 50 पैसा रेशियो 5 रुपीज। तो रुपीज ये है पैसा, ये है रुपीज, पैसा विल बी, रुपीज विल बी कन्वर्ट इनटू पैसा, then multiply by 100, because we know that 1 rupees is equal to 100 पैसा। पैसा से पैसा 50 1 जा 50, 50 2 जा 10, then 5 2 जा 100, the ratio is 1:2। क्लियर है गुरु? रेशियो ऑफ यूनिट मस्ट बी सेम। तो तीनों ही क्वेश्चनों को हमने इजीली डील कर लिया है, और ये नोट करके याद रखना है, द यूनिट ऑफ रेशियो मस्ट बी सेम टू कैंसिल आउट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Convert the following ratio into percentage। Ratio या fraction? Ratio is a type of fraction, yes or no? A part, that is 3:4, it can be read as 3/4, and we know that fraction convert into fraction by multiplying 100, then 425 the 100, 25 3 the 75%, that is 75%, yes or no? Okay, next B part, that is 2:3 can be read as 2/3,
then fraction will be multiplied by 100 to make a percentage, that is 200 by 3, 200 by 3%, or it can be used in the form of mixed fraction. Then 3 6 are 18, 3 6 are 18 and 2 by 3%, 66 and 2 by 3%. Yes or no? अरे हाँ के ना बोलो, क्लियर है प्यारे बच्चों बात? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are interested in mathematics? 75, 72%. All the 100% student have interest in mathematics if the Pushpan Sharma is teaching you. Yes or no? सही बताओ, जल्दी से बोलो, हंस जाओ. यस सर. चलो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, total number of student, the total number of student, that is 25, that is 25. Percentage of student, percentage of student interested in math, interested in maths, in maths, that is 72%. Number of student, number of student interested in mathematics, interested in maths, maths, that is 72% of 25. कैसे कैलकुलेट करेंगे? 25 मल्टीप्लाई 72 अपॉन 100. 25 1 जा 25, 25 4 जा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32. That is 18 students have interest in mathematics out of 25. Out of 25. कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? No sir. Okay. The next question. A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If the win percent was 40, if the win percentage was for 40, then how many matches did he play in all? Okay. The matches team won. The matches team won. The number of matches team won, that is 10. Percentage of winning is equal to 40%. Let the total match, let the total match is X. Then according to question Goluo, the team win 40% of the total match, which is equal to 10, then X is equal to 10 multiplied by 100 over 40. Then 0 से 0 minimize होगा, 4 से 25 times, then X is equal to 25. The total number of matches will be 25. Total number of matches will be 25 because the total number of matches are X. The value of X is 25. The next, if Chameli had 600 left after spending 75% of her money, how much did he save in the beginning? How much did he save in the beginning? Let the money she have in the beginning. Let the money she have in the beginning. Is equal to X. She spent percentage of expenditure. Percentage of expenditure is equal to 75%. She had with 600. Now percentage of left money. Percentage of left money, that is 100 minus 75, which is equal to 25%. Now she have only 25% of is the total money. According to question,
according to question, Chameli has 25% of X, which is equal to 600, which is equal to 600. Then what is it? Then it is X is equal to 600 multiply 200 upon 25. 25 4 ja 6 4 ja 24. Then she have 2400 रुपये at the beginning. अगर आप इनकम का 75% स्पेंड कर देते हैं तो रिमेन कितना होगा 25%. हाउ यू कैन कैलकुलेट इट? बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 100. बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 100. If I said you, if you spend 40% of is the money, then how much you have left? Then the 100 minus 40, you have 60% of the money. Yes or no? And Chameli had left 600 rupee after spending 75% of her money. The percentage of left money will be 100 minus 75, that will be 25%. Okay, the next and last question प्यारे बोलो. If 60% of the people in city like cricket and 30% like football and the remaining like other games, then what percentage of people like other games? If the total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of game. Okay. चले बोलूं? Okay. Let's start it. 60% of people like cricket. Persons who like cricket. Percent who like cricket, that will 60%. Football, that is 30%. And remaining like other games, that is 100 minus 60 plus 30. 60 plus 30. That will be 100 minus 90%, that will be 10%. That will be 10%. It means out of total 50 lakh, 60% people like cricket, 30% like football, and 10% of the remaining like other games. Then number of persons who like cricket, that is 60% of 50 lakh. That means 50 lakh multiply by 60 upon 100. 2056 is 30. 30 lakh persons like cricket. Number of person who like football, that will be 30% of 50 lakh. 30% of 50 lakh, that will be 50 lakh multiply 30 upon 100. That will be 5 3 is 15 lakh. 15 lakh. Then the number of percentage who like other games. Number of persons who like other games, that will equal to 10% of 50 lakh. 10% of 50 lakh. How to calculate it? 50 lakh multiply by 10 upon 100. That means 5 5 lakh. That means 5 lakh. Then the number of person who like cricket is 30 lakh. Number of person who like फुटबॉल दैट इज 15 लाख एंड अदर आर 5 लाख. समझ में आया गोलुओ? अगर आप ये निकालना चाहते हैं द नंबर ऑफ परसेंटेज हु लाइक अदर गेम्स, देन फुटबॉल, percentage of football and plus cricket minus with 100, then 100 minus 60 minus 30, that will be 10% person like who अदर गेम्स. थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों. अगले सेशन में मिलेंगे आपके साथ. आप पढ़ते रहें, खुश रहें. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद.